हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीके डीप स्टडी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सेल डिवीजन पे होने वाला है। आखिर एक सेल जो है, एक कोशिका जो है वो डिवाइड क्यों करती है, वो विभाजित क्यों होती है। ठीक है, तो इसको मतलब सेल डिवीजन को जानने से पहले सेल डिवीजन का हम लोग डिफिनीसन जान लेते हैं, उसका मीनिंग जान लेते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। The process by which a cell produce its exact replicate और duplicate is called cell division। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सेल क्या करता है, अपने ही जैसे एक कॉपी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी एक जो सेल हो गया। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ठीक है ना, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेप्लिकेट होता है, यानी पहले इसका रेप्लिकेशन होगा, किसका, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और उसके बाद जो है सेल जो होगा, सेल पहले ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद ये क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। यानी एक जो पेरेंट सेल होता है उसे दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल यानी रेप्लिकेट होगा और फिर उसके बाद जो है सेल डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि द प्रोसेस बाय विच अ सेल प्रोड्यूस इट्स एग्जैक्ट रेप्लिकेट और डुप्लीकेट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है ना, तो सेल डिवीजन होता क्या है आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद जो है इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम देखिए, तो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेल। यानी पूरे जो है कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जो बहुकोशिकीय जो जीव है, वो क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल सेल से ग्रो करता है। यानी कोई भी सेल जो होता है वो एक इंडिविजुअल सेल से ही ग्रो होकर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अंडरगोज रेप्लिकेटेड डिवीजन टू फ्रॉम द सेल ऑफ द एडल्ट। यानी वही सेल जो है डिवाइड करते जाता है और पुनः क्या होता है कि एक एडल्ट जो है ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन इज सेंट्रल टू लाइफ। यानी जैसे कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है ना, सेंट्रल टू लाइफ ऑफ द सेल एंड इज इनिशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्पीसीज। यानी यह प्रोसेस जो है काफ़ी आवश्यक है, किसके लिए, किसी भी जीव के लिए। यानी जो सेलाइन सेल होता है, यानी जो मानिए कि आपका कोई भी आपका जो बॉडी है, बॉडी में जो सेल है, सेल क्या होते हैं, सेल मतलब डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो जो सेलाइन सेल है, यानी जो भी हर रोज़ कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं और हर रोज़ वो क्या होती है, नष्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर सेल डिवाइड ना हो, नया सेल ना बने तो क्या होगा, आप भी सोचिए कि क्या होगा। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो बहुत सी मतलब विकृतियाँ आएंगी शरीर में। ठीक है, बीमारियाँ होंगी, या मतलब आदमी का जो कद है वो नहीं बढ़ पाएगा, आदमी जीवित नहीं रह पाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही बात है। उसके बाद of the species, it is the only process by which new daughter cells are formed from pre-existing ones। यानी कोई भी जो न्यू सेल है, यानी माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है ना, मतलब सेल डिवाइड करता है तो जो प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से जो सेल मौजूद होते हैं उसी से वो एग्जिट होकर वो जो मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी जो पहले वाला जो सेल है वो एग्जिट हो जाएगा और उसी से जो है दो सेल का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो यही होता है जो है सेल डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। यानी मतलब सेल डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, सेल डिवाइड क्यों करता है, तो फॉर बॉडी ग्रोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो मानिए कि जैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि एक जो है क्या है कि एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है। ठीक है, एक सेल में जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है क्या होता है, न्यूक्लियस समान साइज का होता है, समान, यानी इसकी आकृति जो होती है सेम होती है, आकृति एकदम मतलब परफेक्ट होती है, इसकी आकृति
चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन इस सेल में जो है साइटोप्लाज्म जो है ग्रो करेगा, ठीक है। तो जब अब मानिए कि आपका जो है घर वही है, घर उतना ही बड़ा है, लेकिन उसमें जो है लोगों की संख्या क्या होती है, बढ़ रही है, ठीक है। आपका रूम उतना ही बड़ा है, लेकिन उसमें जो है लोगों की संख्या जो है मतलब ग्रोथ करे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक न्यू जो है क्या करना पड़ेगा, एक नया जो है फिर रूम बनवाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है सेल डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। तो उसके बाद दूसरा नंबर जो पॉइंट है कि टू रिप्लेस द सेलाइन सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म में सेलाइन सेल यानी जो डेड सेल है, ठीक है ना, उसको वो क्या करते हैं, रिप्लेस करने का काम करती है। यानी डेड सेल जो है ख़त्म हो जाएगा और उसके जगह पे एक न्यू सेल आ जाएगा। इसीलिए जो होता है सेल डिवीज़न जरूरी होता है, ठीक है ना। तो द प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, यानी एक नया जनरेशन, एक नया जो है बेबी तैयार करने के लिए सेल डिवीज़न जरूरी है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक था वो लगभग ख़त्म हो गया है। आप लोग सेल डिवीज़न अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद जो है हम लोग सेल साइकिल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो होता है माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।